जय श्री कृष्णा दोस्तों कहानियों के मंच में आपका फिर से स्वागत है। गांव की गलियों में एक अंधा भिखारी हर दिन घूमता था। वह कभी मंदिर के पास बैठता तो कभी गलियों में भजन गाता। उसके भजन सुनकर लोग भाव विभोर हो जाते थे। उसकी आवाज में एक अनोखी मिठास और दर्द था जो सुनने वालों को गहरे तक छू जाता। वह भिखारी हमेशा कहता, सब कुछ यही रह जाएगा, इंसान मिट्टी में मिल जाएगा, धन दौलत सब बेकार है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह भिखारी कभी खुद एक संपन्न और घमंडी जौहरी था, जिसने अपनी लालच और बेईमानी के कारण सब कुछ खो दिया। एक दिन वह भिखारी गांव के एक बड़े सेठ के घर के पास से गुजर रहा था और गाना गा रहा था, घमंड न कर ले इंसान, ये तन मिट्टी का पुतला, आज यहां कल वहां चला, जैसा पानी का बुलबुला। सेठ ने उसके भजन सुने और उसकी बातों में छिपी गहराई को महसूस किया। सेठ ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, बाबा, तुम इतनी सच्ची और गहरी बातें कैसे कर लेते हो? क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई बड़ी घटना घटी है? भिखारी ने एक लंबी सांस ली और कहा, सेठ, तुमने जो देखा है वह मेरा वर्तमान है, लेकिन मेरा अतीत इससे बिल्कुल अलग था। सेठ ने उत्सुकता से कहा, कृपया मुझे अपनी कहानी सुनाइए। भिखारी ने कहना शुरू किया, सेठ, एक समय था जब मैं एक संपन्न और प्रतिष्ठित जौहरी था। मेरे पिता ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से गहनों की दुकान खड़ी की थी। लोग दूर दूर से अपनी अमानत हमारे पास रखते थे। लेकिन जब मेरे पिता बूढ़े हो गए तो दुकान की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। मेरे पिता हमेशा ईमानदारी और दया की बात करते थे, लेकिन मैं उनसे बिल्कुल अलग था। मेरा सपना था कि मैं एक दिन में अमीर बन जाऊं। इसलिए मैंने बेईमानी का रास्ता अपना लिया। मैं लोगों की मजबूरी का फायदा उठाता, उनके गहनों को सस्ते दामों पर खरीदता और कभी उनकी परेशानियों को नहीं समझता। धीरे धीरे मेरा घमंड बढ़ने लगा और मैं केवल धन के पीछे भागने लगा। भिखारी ने आगे कहा, एक दिन मेरी दुकान पर एक अजनबी आया। उसके पास एक दुर्लभ चमचमाता हुआ हीरा था। उसने कहा, सेठ जी, यह हीरा मेरी सबसे बड़ी अमानत है, लेकिन मैं मजबूरी में इसे बेचना चाहता हूं। मुझे तुरंत पैसे चाहिए। उस हीरे को देखकर मेरी आंखें चमक उठीं। मैंने सोचा कि अगर यह हीरा मेरे पास आ जाए तो मैं इसे कई गुना मुनाफे पर बेचकर बहुत अमीर बन जाऊंगा। लेकिन मैं लालच में अंधा हो गया। मैंने उसे झूठा भरोसा दिया कि मैं उसे मोटी रकम दूंगा। असल में मैं सोच रहा था कि इसे कम से कम कीमत में खरीदकर उससे फायदा उठा लूं। हम बात कर ही रहे थे कि दुकान के बाहर जोर जोर से लड़ने की आवाज आने लगी। मैंने देखा कि दो लोग लड़ाई कर रहे थे। उनकी लड़ाई ने इतनी भीड़ इकट्ठा कर दी कि दुकान के अंदर और बाहर अफरा तफरी मच गई। उस अजनबी ने मुझसे कहा, सेठ जी, आप बाहर जाकर देख लीजिए, मैं यहीं आपका इंतजार करता हूं। मैं बाहर की ओर भागा, यह देखने कि क्या हो रहा है, लेकिन यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जब मैं कुछ मिनट बाद वापस आया तो मेरी दुकान खाली थी। वह आदमी जो हीरे का सौदा करने आया था गायब हो चुका था। न ही वह हीरा बचा था और न ही मेरी तिजोरी के गहने। उसने दुकान की पूरी तिजोरी लूट ली थी। मेरी दुकान में रखे सारे गहने और नकदी गायब थे। बाद में मुझे पता चला कि वह लड़ाई नकली थी। यह एक साजिश थी जिसमें लड़ाई का नाटक करके मेरा ध्यान भटकाया गया। वह ठग मेरी गैर मौजूदगी में मेरी तिजोरी से सब कुछ ले गया। मैंने अपनी आंखों के सामने सब कुछ खो दिया, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। भिखारी की आवाज में दर्द था। उसने कहा, सेठ, उस घटना के बाद मेरा व्यापार पूरी तरह खत्म हो गया। कर्जदार मुझसे अपना पैसा मांगने लगे। मैं अपनी दुकान और अपनी संपत्ति सब कुछ खो चुका था। अंततः मेरी आंखों की रोशनी भी चली गई। शायद यह मेरी सजा थी। भगवान ने मुझे दिखा दिया कि लालच और घमंड का परिणाम क्या होता है। भिखारी ने सेठ को देखा और कहा, सेठ, जो चीजें हम दूसरों से छीनते हैं वे एक दिन हमारे पास से भी छिन जाती हैं। जो दूसरों को धोखा देता है उसका जीवन भी धोखे में तबाह हो जाता है। सेठ ने भिखारी की कहानी सुनकर कहा, बाबा, आपकी कहानी ने मेरी आंखें खोल दी।
अब मैं समझ गया कि जीवन का असली सुख धन में नहीं, बल्कि ईमानदारी और संतोष में है। मैं अब अपने जीवन को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित करूंगा। भिखारी ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना सेठ, जीवन का असली सुख दूसरों की मदद करने में है। जो कर्म हम करते हैं वही हमारे साथ होता है। कहानी का संदेश, जैसी करनी वैसी भरनी, लालच का अंत बुरा होता है। सत्य, संतोष और ईमानदारी से जीवन सुंदर और सुकून भरा होता है।